Hello dear children, welcome to my channel. Thank you for watching the importance video relating to definite integral and God bless you to my sons. आइए आपको जो है हम फिर न्यूटन्स लेविनस रूल पे बेस्ड क्वेश्चंस को करते हैं जो जेई एडवांस 2014 में पूछा गया है। आइए देखिए कैसे करते हैं। लेट एफ सच दैट 0 to 2 tends to R be a function which is continuous on 0 to 2 and is differentiable on 0 to 2 with f0 equal to 1. Let capital Fx equal to limit 0 to x square capital Ft dt for x belongs to 0 to 2 if f dash x मतलब डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन, फिर उसके बाद फिर स्मॉल एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0 to 2, देन f2 एक इसकी वैल्यू पूछ रहा है। चलिए आइए कैसे करेंगे, अप्रोच क्या है। हम यहाँ पे देखिए t है और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे हम न्यूटन लेविनस को अप्लाई करेंगे। चलिए एफ एक्स इज इक्वल टू 0 to x स्क्वायर, दिस इज स्मॉल एफ, संभवतः स्मॉल एफ होगा, देखें। स्मॉल एफ है, ये स्मॉल एफ है, नहीं कैपिटल एफ ये आपका स्मॉल एफ है। स्मॉल एफ है, ठीक है, एक मिनट। स्मॉल एफ दिया हुआ है। चलिए देखिए मैं क्या किया, एफ टी है डी टी। अब यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करिए। न्यूटन लेविनस रूल में यही है कि हम दोनों तरफ पर डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो हो जाएगा एफ डैश एक्स दिस इक्वल टू, इस एक्स स्क्वायर को यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर और फिर इस 2x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2x आ जाएगा, और फिर जीरो को यहाँ पर f0 रखेंगे तो f0 आएगा, और जीरो को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। कोई मतलब नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं ऐसे ही। ये आ गया। अब आप क्या करिए, एफ डैश एक्स एक्स स्क्वायर, सवाल में फिर कुछ गलती है क्या। हमने गलत लिख दिया है, यहां पर एफ टी के रूट टी पर रूट होगा। अब सवाल सही रहा, लिखने में गलती हो गई थी। वी हैव कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू 0 to x स्क्वायर एफ टी, ये दिया हुआ है। अब जब न्यूटन लेविनस रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कैपिटल एफ एक्स दिस इक्वल टू, ये आपका क्या आ जाएगा, रूट में टी है, अगर इस एक्स स्क्वायर को रूट में रखेंगे तो सीधे एफ एक्स आ जाएगा और बाकी चीज़ें जीरो हो जाएंगी, और 2x इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह 2x आ जाएगा। ये आपका आ गया। अब आप क्या करिए, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया था,
तो आप देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ डैश एक्स, इसको यहां पे लिखिए एफ डैश एक्स, इसको इसके नीचे ले आइए एफ एक्स, ये है आपका 2x। इस एफ एक्स का ये डिफरेंशिएशन है, इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना। अब क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है 1/x dx इक्वल टू होता है log x बेस ई, यहां पे लिखिए, और इसका ये डिफरेंशिएशन है तो सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं, सीधे आप लिख दीजिए ऐसे ही, बहुत बताया गया है log एफ एक्स बेस ई दिस इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x² बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस 2 एंड दिस 2 कैंसिल आउट। अब आपका देखिए यहाँ पे कहीं कुछ और दिया हुआ है, एफ, हाँ f0 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, मतलब f0 टू अगर कहने का मतलब कि अगर x को 0 रखते हैं तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसको सीधे ऐसे लिखिए log f0 रखेंगे तो f0 रखेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 1 बेस ई, ये हो जाएगा आपका 2 and 2 कैंसिल आउट, x² आएगा, 0 प्लस c आ जाएगा, दिस इज c इक्वल टू 0, log 1 इक्वल टू 0 होता है। अब आप देखिए इसको, देन log एफ एक्स दिस इक्वल टू x², c इक्वल टू 0 हो गया। अब आप इसको ऐसे लिखिए एफ एक्स दिस इक्वल टू ई के पावर x²। अच्छा, एक चीज और भी है, आपने एफ एक्स को एफ डैश एक्स को fx2x लिखा है, यह आपने फाइंड किया है, तो यहां पे आप लिखिए, ये आपका आ जाएगा एफ डैश एक्स बाई 2x इक्वल टू ई के पावर x²। ठीक है, अब ये इस 2x को यहां ले लीजिए, एफ डैश एक्स दिस इक्वल टू 2x ई के पावर x², है ना। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, dx ये आपका क्या आ जाएगा, सीधे e के पावर x² आ जाएगा। और यहां पे देखिए आपका दिया हुआ है ओपन, ये 0 to 2, 0 से 2 इसकी लिमिट ले लीजिए, 0 और 2, है ना। ये आ गया एफ डैश एक्स का, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सीधे कैपिटल क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा, कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा, लिमिट 2 से 0 आ जाएगी, इसकी लिमिट 2 से 0 आ जाएगी। अब आप लिमिट लेंगे तो कैपिटल F2 यही फाइंड करने के लिए कह रहा है, फिर F0 इक्वल टू ये आ जाएगा e के पावर 4 माइनस e के पावर 0 मतलब e के पावर 1, e के पावर 4 माइनस 1। अच्छा, F2 फाइंड करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में, F0 अगर यहां पर देखिएगा fx, अगर यहां पे x यहां पे हम 0 करते हैं, fx यहां 0 करते हैं तो क्या होगा, लिमिट चेंज हो जाएगी, यहां पे 0 यहां पे 0, अंदर कुछ भी हो तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होता है, 0 हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, -0, देन F2 इक्वल टू e के पावर 4 माइनस 1। दिस इज योर आंसर। आंसर आप मिलाइए, देखिए e के पावर 4 माइनस
वाई, ये आया। ये रहा आपका सवाल, देख लीजिएगा, पॉज करके देखिएगा, अच्छा सवाल है। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। लेट, ये दिया हुआ एफ जो है डिफरेंशिएबल है फंक्शन सच दैट इट्स डेरिवेटिव एफ डैश इज कंटिन्यूअस, दे के रखा है, एंड एफ पाई इक्वल टू -6, दिस इज डिफाइंड बाय कैपिटल एक्स इक्वल टू दिस, एंड इफ ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ f0 पूछ रहा है। जेईई एडवांस 2020, ये भी बढ़िया सवाल है। चलिए आइए देखिए अप्रोच क्या है। पहले मैं इसी को उठाता हूं, न्यूटन्स रूल लगाता हूं, यहां पे न्यूटन्स लेबनीज, टी है, एक्स है, लगा लीजिए। बी है कैपिटल एफ एक्स, दिस इक्वल टू 0 to x एफ टी डी टी। डिफ्रेंशिएट करिए, एफ डैश एक्स दिस इक्वल टू एफ एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, इसको करेंगे आगे 0 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है, रहने दीजिए इसको ऐसे ही। अब आप इस पार्ट को उठाइए, इस पार्ट को उठाइए, कंसीडर ये वाला पार्ट, और इसको ओपन कर दीजिए। दिस इज 0 पाई, खोलिए इसको, एफ डैश एक्स कॉस एक्स डी एक्स, इसको इससे करिए प्लस कैपिटल एफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू 2। यहां पे थोड़ा सा आपको स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत है। स्मार्टनेस दिखाना क्या है कि आप यहां पे आइलेट लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब यहां पे जैसे एफ डैश दिया हुआ है, एफ डैश को आप रखिएगा, इसको आप यू लीजिए, इसको आप वी लीजिए, इसको आप पहले रखिए, इसको इंटीग्रेट करिए, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। दिस इंप्लाइज कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स पाई और 0 माइनस साइन के साथ, इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस साइन आ जाएगा तो माइनस साइन बाहर कर दीजिए, साइन एक्स, इसको इंटीग्रेट करिएगा तो एफ एक्स आ जाएगा, 0 to पाई, इसको अभी छोड़ दीजिए डीएस करके, अभी देखिए कुछ मजा आने वाला है आपको। ये हो गया। अब आइए, ये भाई ए भी तो रहेगा 0 से पाई। अच्छा, अब इसको इस पे आते हैं प्लस साइन के साथ, एफ। अब इसमें क्या करिए, इसको उल्टा कर, जैसे इसमें किया था इसको पलट दीजिए, इसको आप मानिए, इसको मानिए आप एफ एक्स को छोड़िए, एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कहाँ गया, हाँ तो ये आएगा। अब यहाँ पे देखिए, एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो स्मॉल एफ एक्स आने वाला है, इसलिए इसको आप मानिए यू, इसको मानिए पी, और इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स और एफ एक्स, है ना, और पाई से 0। अच्छा, माइनस साइन लीजिए। अब आपने क्या किया, इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं आप, है ना, तो इसको मैंने इंटीग्रेट किया है क्या, हाँ, चलिए अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अब यहां पे क्या आ जाएगा, ये मतलब एफ डैश एक्स 0 से पाई, मतलब हम क्या करेंगे, यहां कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, डी बाई टी एक्स एफ एक्स और
कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू 2। अच्छा, एक स्टेप और कर लीजिए, इसकी लिमिट ले लीजिए, ये आ जाएगा कॉस जीरो का सॉरी कॉस पाई एफ पाई, ठीक, लोअर लिमिट कॉस जीरो एफ जीरो ब्रैकेट बंद, प्लस इसको रहने दीजिए ऐसे ही, जीरो से पाई साइन एक्स एफ एक्स डी एक्स। देखिए यहां पर ये क्या हुआ, साइन पाई जीरो, पूरी टर्म्स जीरो, फिर जीरो लगाएंगे तब पर भी जीरो, दिस प्लस जीरो। ये क्या है, इसको आप क्या करिएगा, डिफरेंशिएट करिएगा। दिस इज जीरो से पाई, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू 2। एफ डैश एक्स, अब यहाँ पे देखिए एफ एक्स है, अब यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो आप डायरेक्ट चाहे करिए या कर दीजिए, चलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। कास पाई इक्वल टू क्या होता है, -1, और एफ पाई आपका दिया हुआ है, कहीं देखिए गया पाई -6 कॉस जीरो 1, एफ जीरो कहीं निकालना पड़ेगा, हमसे एफ जीरो पूछ रहा है ना, हाँ एफ जीरो पूछ रहा है, चलिए ठीक है, प्लस इसको लिखिए जीरो से पाई एफ एक्स पहले लिख दीजिए साइन एक्स डी एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स लिख दीजिए यहाँ पर। दिस इज जीरो से पाई एफ एक्स साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू 2। देखिए दिस एंड दिस कैंसिल आउट, मजे की बात है। अब आपके पास क्या आया, ये आपका आ जाएगा 6 माइनस एफ जीरो इक्वल टू 2 को इधर ट्रांसफर करिए, एफ जीरो को इधर ट्रांसफर करिए, तो एफ जीरो की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 4। दिस इज योर आंसर। आपको एफ जीरो की वैल्यू 4 लिखनी थी, ये आपका करेक्ट आंसर आया है। चलिए इसको देखिए, और फिर अभी इसी पे कुछ और क्वेश्चन हम कराएंगे न्यूटन लेबनिज पर। ये हाई वेटेज टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।